भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए। हम कहते हैं दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी में 70 साल के बाद भी आज कच्ची सड़कें हैं, कच्ची गलियां हैं, नालियां बनी नहीं है। 70 साल में इन सारी पार्टियों ने मिलकर, मेरे को नहीं समझ आता क्या किया। ये लोग कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। 3 साल के अंदर हमने जितनी गलियां और नालियां बनवा दी दिल्ली में, इतनी 70 साल में इन सारी पार्टियों को टोटल कर लो, उतनी गलियां नालियां नहीं बनवाई होंगी जितने 3 साल के अंदर हम लोगों ने बनवा दी। मुझे आज बेहद खुशी है कि आपके गांव में, आपकी कॉलोनी में 83 नालियों और गलियों के बनने का काम शुरू हो रहा है। इसमें आप सब लोग बहुत दुखी रहा करते थे। कच्ची गली हो, कच्ची सड़क हो, बारिशों में दिक्कत होती है, रोज घर से निकलते घुसते दिक्कत होती है, उस पर चलने में दिक्कत होती है। अब ये काम जल्दी शुरू होने वाला है और मैं पढ़ रहा था अगले 5-6 महीने के अंदर ये सारी गलियां और नालियां बन के आपकी तैयार हो जाएंगी। मैं इस पे खुद नजर रखूंगा और कोशिश करूंगा कि टाइम के पहले ही बन के तैयार हो जाएं, एक भी दिन फालतू नहीं लगना पड़े। और जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएंगे उस दिन आऊंगा आपके बीच में लड्डू खाने के लिए। दोस्तों, पिछले 4 साल में, 3 साल में खूब काम किए हैं दिल्ली में। पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कितने लोगों को लगता है कि दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हो गए? बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं अब? कितने लोगों को लगता है सरकारी अस्पताल अच्छे हो गए? सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज मुफ्त है। चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन हो। भगवान ना करे कल को आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए तो पैसे की चिंता मत करना, दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। कई लोग मेरे को मिलते हैं, बोले जी 4 लाख रुपए का ऑपरेशन था, पूरा फ्री हो गया। बड़े बड़े ऑपरेशन भी सारे दिल्ली सरकार के, ऑल इंडिया मेडिकल में नहीं। ऑल इंडिया मेडिकल मोदी जी का अस्पताल है, वहां पैसे लगते हैं। हमारे जीटीबी में, एलएनजेपी में, जीबी पंत में, ये सारे दिल्ली सरकार के 35 अस्पताल हैं, उनमें सब कुछ फ्री है। अब पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। जैसे अभी आपकी वंदना जी ने बताया, एक विधानसभा में कम से कम कितने खुलेंगे? 15-15 मोहल्ला क्लिनिक एक विधानसभा में खुलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक डिस्पेंसरी को कहते हैं, जिसमें सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सब कुछ मुफ्त है। उसी तरह से जब हमारी सरकार बनी, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में हुआ करती थी। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिल रही है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली, कहीं इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती दिल्ली के अंदर बिजली मिल रही है। और जब हमारी सरकार बनी, रोज बिजली जाया करती थी, पावर कट लगा करते थे, इन्वर्टर खरीदने पड़ते थे, जनरेटर खरीदने पड़ते थे। अब लोग इन्वर्टर खरीदना भूल गए, बैटरी वालों की दुकानें बंद हो गई हैं। 24 घंटे बिजली आ रही है पूरी दिल्ली के अंदर। 2-4 एरिया हैं जहां पे लोकल फॉल्ट है, वो भी ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी पूरी दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है। उसी तरह से कितने इलाके ऐसे थे जहां पानी नहीं आया करता था, टैंकरों की सप्लाई थी। पिछले 3 साल में 430 से ज्यादा कॉलोनियों में पाइपलाइन डाल के पानी पहुंचाया है। 430 कॉलोनियों में, छोटी बात नहीं है भाई साहब, 430 कॉलोनियों में पानी पहुंचाया पाइपलाइन डाल के। इतना 15 साल में शीला दीक्षित ने इतनी कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंचाया होगा जितना हमने पहुंचा दिया। और अभी आप लोगों के लिए एक स्कीम लेके आए हैं। जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा पे लेके जा रही है सरकार। चलना है तो दोस्तों, आपका लोक भी सुधार दिया, परलोक भी सुधार दिया। पहली बार ऐसी सरकार मिली होगी
जो जिंदे जी तब भी सब ठीक कर दिया और मरने के बाद का भी इंतजाम कर दिया, सीधे स्वर्ग का रास्ता आपके लिए इंतजाम कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन 3-4 साल में केंद्र सरकार ने बहुत दुखी किया हम लोगों को, बहुत ज्यादा। आप लोग रोज अखबार में पढ़ते होंगे, हर काम में टांग अड़ाते थे, हर काम में एक काम नहीं करने देते थे, एक काम नहीं करने देते। ये आपकी जितनी आज गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, इसको रोकने की पूरी कोशिश करी इन लोगों ने, पूरी कोशिश करी। हमारा दिल जानता हम कैसे पास करा के लाए। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक ली, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए, स्कूल नहीं बनने दे रहे, अस्पताल में दवाइयां नहीं बनने देने देते, बिजली सस्ती नहीं होने दे रहे थे। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने हर काम रोकने की कोशिश करी, हर काम रोकने की कोशिश करी। ये आपके जो विधायिका हैं, वंदना जी, ये अखिलेश त्रिपाठी, पवन शर्मा, हमारे सारे एमएलए एक दिन एलजी हाउस के अंदर घुस गए, बोले जी जब तक सारी फाइलें पास नहीं करोगे हम यहीं बैठे हैं आपके घर, जाएंगे नहीं हम। एक दिन मैं, सतिंदर जी, मनीष सिसोदिया, गोपाल राम, 4 मंत्री एलजी हाउस के अंदर घुस गए, उनके कमरे में घुस गए। हम बोले जी यहीं बैठे हैं, जब तक फाइलें पास नहीं करोगे तब तक नहीं जाते। आपकी सारी फाइलें हम धरना कर करके पास करा के लाए हैं, धरना कर करके पास कर। कभी सुना था भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस में घुस के धरना करे? मैं अपने लिए धरना करने थोड़ी गया था, आपकी सारी फाइलें पास कराने के लिए गया था। ये सड़कें पास कराने के लिए गया था, आप लोगों की सड़कें नालियां पास कराने के लिए गया दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा गंदा काम इन्होंने अब करा है। दिल्ली में बहुत सारी कच्ची कॉलोनियां हैं, बहुत सारी कच्ची कॉलोनियां हैं जिनमें गरीब लोग रहते हैं आपके जैसे। जैसे ही हमारी सरकार बनी 3.5 साल पहले, 3 महीने में हमने पूरा प्रस्ताव बना के, सतिंदर जैन ने कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का प्रस्ताव बना के मोदी जी को भेज दिया। 3 साल पहले, 3 साल में इन्होंने वो कच्ची कॉलोनियां पक्की तो करी नहीं, अभी 1 हफ्ता पहले सतिंदर जैन के ऊपर सीबीआई का केस कर दिया। क्यों करा? उस चार्जशीट में लिखा है। क्या कसूर है इनका? इनका कसूर है कि इन्होंने कच्ची कॉलोनियां पक्की बनाने का प्रस्ताव करा था, और जब इन्होंने प्रस्ताव बनाया 3 साल पहले, इन्होंने एक प्रस्ताव और बनाया कि दिल्ली में जितनी झुग्गी बस्तियां हैं, जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, जितने गांव हैं, सारों में सड़कें, नाली, पानी और सीवर, इन 4 चीजों का इंतजाम इन्होंने करा कि भाई कच्ची कॉलोनियां पक्की होने में टाइम लगेगा, तब तक हम दिल्ली के सारे गांव, सारी कच्ची कॉलोनियां और सारे झुग्गी बस्तियां, इनमें हम सीवर, पानी, नाली और सड़क का इंतजाम कर देते हैं। हमने 3,500 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया इन सारी, इनमें सड़कें, नालियां बनवाने के लिए। अब ये केंद्र सरकार वाले सतिंदर जैन को कह रहे हैं तुम ये अपना प्रस्ताव वापस ले लो, कच्ची कॉलोनियों को पक्का मत करो, इन सारे गांव में, कच्ची कॉलोनियों में, झुग्गी बस्तियों में ये जो काम करा रहे हो ये काम बंद कर दो, तो हम तुम्हारा केस वापस ले लेंगे। इन पे दबाव डाला जा रहा है। केंद्र सरकार के मोदी जी के अफसर आके इनको दबाव डाल रहे हैं कि कच्ची कॉलोनियों को पक्का मत करो, कच्ची कॉलोनियों में काम मत कराओ, गांव के अंदर, झुग्गी बस्तियों के अंदर काम मत कराओ। अगर काम कराओगे तो सीबीआई तुम्हारे ऊपर केस कर देगी, और अगर रोक दोगे तो केस वापस ले लेंगे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? सड़कें बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? सीवर पड़ने चाहिए कि नहीं पड़ने चाहिए? पानी की पाइपलाइन पड़नी चाहिए कि नहीं पड़नी चाहिए? मैंने सतिंदर जैन से पूछा, मैंने कहा क्या करना है? बोला जी घबराने की जरूरत नहीं है, 100 केस कर दे, मैं घबराने वाला नहीं हूं, कच्ची कॉलोनी को पक्का बनवा के रहूंगा और कच्ची कॉलोनी में काम करवा के रहूंगा। क्यों करना चाहते हैं ये समझना पड़ेगा।
ये कच्ची कॉलोनियां पक्की क्यों नहीं करना चाहते बीजेपी वाले? मोदी जी कच्ची कॉलोनियों में काम क्यों रोक रहे हैं? झुग्गी बस्तियों में काम क्यों रोक रहे हैं? समझना पड़ेगा। मोदी जी खूब विदेश घूम रहे हैं आजकल। फ्रांस गए, पेरिस गए, लंदन गए, टोक्यो गए, वॉशिंगटन गए, कनाडा गए, मैं तो नाम ही भूल गया, इतनी जगह गए। वहां से घूम घूम के आते हैं। अब कह रहे हैं मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। बोले कच्ची कॉलोनी वाले दिल्ली को गंदा करते हैं, झुग्गी वाले दिल्ली को गंदा करते हैं। ये कह रहे हैं मैं अब दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। कह रहे हैं जब मेरे विदेशों से मेरे मेहमान आते हैं और वो देखते हैं कच्ची कॉलोनियां तो बड़ी शर्म आती है। मोदी जी को आपसे शर्म आती है? वो कह रहे हैं कि मैं अब, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। केंद्र सरकार वाले जो आए थे सतिंदर जैन पे दबाव डालने, वो कह के गए हैं कि अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी वाले आएंगे, दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियां तोड़ने का प्लान बना रखा इन्होंने। दिल्ली की सारी झुग्गी बस्तियां तोड़ने का इन्होंने प्लान बना रखा। दोस्तों, लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अभी एक और इन्होंने गंदा काम करा है। यहां पे आप में से यूपी बिहार से कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करें। अभी इन्होंने, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, इन्होंने पूरी दिल्ली में 30 लाख लोगों के वोट कटवा दिए। बीजेपी ने 30 लाख। उन 30 लाख में से 15 लाख पूर्वांचलियों के वोट कटवा दिए। 8 लाख बनियों के, 8 लाख मुसलमानों के, 4 लाख बनियों के और 15 लाख पूर्वांचलियों के, यूपी बिहार के लोगों के वोट कटवा दिए। हो सकता है आपके कईयों के वोट कट गए हों। हम खूब लड़े इनसे। इलेक्शन कमीशन में मैं गया, मैंने कहा पूरी लिस्ट भी नहीं दे रहे। हमने कहा किस किस के वोट काटे बताओ। 1 महीना पहले मेरे पास कोई आया था, बोला जी कई सारे पूर्वांचलियों के वोट कटवा दिए। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, झूठ बोल रहा है तुम। फिर मैंने इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी में पता चला पूरी दिल्ली में 15 लाख पूर्वांचलियों के वोट कटवा दिए इन्होंने। क्यों कटवाए? आपने पढ़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचलियों से जन्मजात नफरत है। बंबई में इन्होंने पूर्वांचलियों को कितना पीट पीट के पूर्वांचलियों को भगाते हैं, यूपी बिहार के लोगों को। थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा गुजरात के अंदर किस तरह से इन्होंने पीट पीट के यूपी बिहार के लोगों को भगाया था। अब यहां पे दिल्ली में भी इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। संगम विहार में, तुगलकाबाद में यूपी और बिहार के लोगों के हमले करने चालू कर दिए। हमारी पार्टी के लोगों ने जा जाके बचाया उनको। अब दिल्ली के अंदर इनकी पूरी मंशा है, ये वोट कटवाएंगे और चुनाव के बाद इनको कहेंगे अब तुम दिल्ली के नागरिक नहीं हो, दिल्ली छोड़ के जाओ। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।